कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब साल भर से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों की घर वापसी कब होगी, इस पर बात करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दर्शन पाल जी से, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या पंजाब के संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच मतभेद उभर गया है, क्योंकि पंजाब के संगठन जहां घर वापसी करना चाहते हैं तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के कई संगठनों की राय यह है कि जब तक बाकी मांगे ना मानी जाएं तब तक धरना जारी रहे। दर्शन पाल जी, ये जो मतभेद उभरा है, पंजाब के संगठन जाना चाहते हैं, बाकी संगठन रुकना चाहते हैं, क्या ये किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ गई है? क्या संयुक्त नहीं रहा किसान मोर्चा? देखिए, बिल्कुल फूट नहीं है। 19 को जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया तो किसानों में बहुत उत्साह था, बहुत उल्लास था, और कुछ किसानों को लगा कि अब हमारा मसला जो हल हो गया है। और मैं एज ए पंजाब संगठनों के लीडर होने के नाते मैं भी सोचता हूं कि उस मुद्दे पर हमारी 110-20% विक्ट्री हो गई है। और दूसरा यह है कि एज ए एसकेएम, क्योंकि एसकेएम पूरे भारत के किसानों का है और पूरे भारत के किसानों के कुछ मुद्दे हमने उठाए थे, तो वो मुद्दे जब तक एड्रेस नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल है ये कहना कि हम विक्ट्री हो गई है कंप्लीट। इसलिए हमने एसकेएम का बैठक जो बुलाया उसमें बात हुआ, और ये भी तय है कि हर एक संगठन ये चाहता है कि जब तक हमारा जो यूनिटी बना है ये रहता है, और रखना भी है इसको। इसलिए कोई जल्दीबाजी ना करे, कोई किसान संगठन उठकर ना आ जाए। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग भी है सब में, और मुझे नहीं लगता कि कोई पंजाब का संगठन ऐसा कर रहा है, जाना चाहता है या जाएगा। वो नहीं होगा जब तक मुद्दे जो हैं, देखिए मुद्दे हम भी जानते हैं कि मुद्दे मेनली एमएसपी और केसेस की वापसी बड़े मुद्दे हैं। पावर बिल और ये पोल्यूशन का जो ऑर्डिनेंस है उसका पहले ही सरकार मान चुकी है। तो ये मुद्दे जो हैं, क्योंकि केसेस का मुद्दा काफ़ी सीरियस है हमारे सबके लिए, और ये ऑल इंडिया का मुद्दा है, इसलिए कोई ऐसी फूट वाली बात नहीं है। मोर्चा यूनाइटेड, वाई यूनाइटेड, इज यूनाइटेड एंड विल बी रिमेन यूनाइटेड, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन परसों पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई, उसमें आम राय ये बनी कि जीत हो गई है तो अब स्वरूप बदला जाना चाहिए, धरना फिलहाल खत्म करना चाहिए, क्योंकि एमएसपी का कानून हो उसमें समय लगेगा, सरकार को एक समय सीमा देनी चाहिए। लेकिन आप ही के नेता हैं राकेश टिकैत, वो इन बातों को अफवाह बताते हैं। वो कहते हैं जब तक एमएसपी कानून नहीं बनेगा तब तक धरना जारी रहेगा। सीधे सीधे दो राय है, दो स्वर हैं। नहीं, मुझे लगता है, देखिए मैं भी राकेश टिकैत से भी मेरी मुलाकात होती है, इधर 32 संगठनों से भी है। हमारी ये राय तो है कि जब तक केस वापस नहीं होंगे, और एमएसपी का जो कानून है वो तो कोई एक दिन का काम नहीं है। एमएसपी का कानून ड्राफ्ट करना पड़ेगा बिल को, फिर वो कानून बनेगा। तो इसलिए एमएसपी का मुद्दा हमारा, अगर कमेटी बन जाती है और अगर कमेटी को एक लीगल राइट दे देते हैं एक ड्राफ्ट करने के लिए बिल, या कमेटी उसके एम्पावर्ड हो, तो ये एक बड़ी विक्ट्री होगी फिर हमारी। और इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सही है लोगों की सोचना, ऐसा मानना कि पंजाब हरियाणा के लोग लंबे समय से बैठे हैं, बड़े पैमाने पर बैठे हैं, उनमें लगातारता जो बनी हुई है आज भी, उसको बना के रखना चाहिए। पर हमारी लीडरशिप को ये भी सोचना चाहिए आखिर कब तक, क्योंकि ये चीज़ों को मनाना भी बहुत ज़रूरी है, और लोगों को नए उत्साह के साथ नई लड़ाई को फिर शुरू करना भी, शुरू नहीं लगातार रखना भी जरूरी है। जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्म ऑफ एक्शन जो है उसमें तब्दीली की जा सकती है, लेकिन जब तक ये दो बड़े इशू जो हैं हमारे एमएसपी और मुकदमा, जब तक ये इशू के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एमएसपी के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, किसी की खिलाफ भी हो सकती है, कि ये बोलना कि कानून आज ही बन जाए ये संभव ही नहीं है। कानून बनाने की प्रक्रिया चलनी चाहिए जो कमेटी के जरिए होगा। तब तक धरना खत्म होना चाहिए अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। हाँ, अगर ये केसेस का मामला बहुत बड़ा जैनिंदर जी, केसेस देखिए, अगर एक नौजवान के ऊपर केस है तो उसके फैमिली और रिश्तेदार, गांव वाले, कुल मिला के 10-15 लोग बनते हैं। 50,000 केस है तो 3 लाख 4 लाख लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। केसेस के लिए लोगों को जेल जाना पड़ेगा, हरासमेंट होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा, फिजिकल मनोवैज्ञानिक लॉस होगा, इसलिए केसेस का विड्रॉ होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर पंजाब के संगठन जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? पंजाब के संगठनों को मैं पहले बताया ना कि मैं तो सोचता हूं एज ए फार्मर लीडर ऑफ पंजाब,
I have 120% victory, but as a leader of SKM, I see the victory 60 to 65%. So remaining 35 to 40% चीजों के ऊपर जो आवाज उठाना ये SKM के लोगों की जिम्मेदारी है। दो सवाल मैं और पूछूंगा, लेकिन उसके पहले इस मसले पर एक आखिरी चीज, तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? पंजाब के संगठनों ने आज 40 उन नेताओं की बैठक बुलाई थी जो सरकार के साथ वार्ता में शामिल थे, लेकिन जो डिफरेंसेस उभरे हैं इसके बाद अन्य संगठनों ने दूरी बना ली, वो बैठक भी रद्द हो गई। अब 4 दिसंबर को जो बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें नजरें हैं। जो मतभेद उभरा है उसको कैसे सुलझाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मतभेद नहीं है, ये चीजों को सेटल डाउन करने के लिए एक समय लगता है। तो 40 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग थे जो निगोशिएशन के लिए जाते थे वहां। 40 जो निगोशिएशन के लिए जाते थे उनकी भी जिम्मेदारी ये थी कि वो आके एसकेएम की बड़ी मीटिंग में बताएंगे और एसकेएम ही फाइनल करेगा। एसकेएम के कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। एसकेएम का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो अपनी एक नेचुरल इवॉल्व हुआ प्रक्रिया से, वो भी डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो बैठक आज वाली रद्द क्यों हुई? नहीं, रद्द नहीं हुई, बैठक होगी आज भी, लेकिन पंजाब वालों की दूसरों को भी बुलाया गया है, लेकिन ऑलरेडी ये गलत कहीं से मैसेज चला गया कि एसकेएम की बैठक है। एसकेएम की बैठक नहीं थी। चीजों को अच्छी तरह क्रिस्टलाइज करने के लिए, वो समझने के लिए और समझाने के लिए, सरकार को बताने के लिए, किसानों को एकजुट एक हल्ला मारने के लिए ये जरूरी था। जरूरी है, रोज मीटिंगें, हम रोज कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली करते हैं, पंजाब के संगठनों की दिल्ली होती है, एसकेएम के हरियाणा के भी संगठनों की शायद आज बैठक है। तो ये बैठकें होना जरूरी है चीजों को समाप्त करवाना। मैं 2 सवाल और पूछूंगा। एमएसपी को लेकर के जो सरकार की तरफ से अनौपचारिक प्रस्ताव आया है, आप लोगों के पास 5 नाम मांगे गए हैं, क्या है ये प्रस्ताव और उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, इसमें मैसेज आया है सरकार की तरफ से कि हम 5 लोग लेंगे, तो उसमें चर्चा करेंगे हम 4 तारीख को। और चर्चा में मेरा पर्सनल व्यू है कि 5 लोग जो हैं थोड़ा जो लोगों ने संघर्ष में अच्छा योगदान डाला है, लीडर वहां से होने चाहिए। और एक साथियों के जो बोलिए कि एक बुद्धिजीवी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हमें कहना चाहिए कि हमारे साथ एक वो भी हो। तो जैसे पंजाब ने, हरियाणा ने, यूपी ने, राजस्थान ने योगदान डाला है, मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड में, तो इस पूरी स्टेट से हम 4 तारीख को डिसाइड करेंगे कि कौन से 5 लोग जाने चाहिए। आप सरकार को 5 नाम देंगे? मुझे लगता है, तो हमारी तो डिमांड है कि कमेटी बनाओ कोई, तो देंगे हम नाम कमेटी। एमएसपी का जो मामला था वो भी आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग के नजदीक आ गया? मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा और डीपली बताऊं आपको, एमएसपी एक बड़ा इशू है। एमएसपी को लेकर सरकार और प्राइवेट एजेंसियां का पूरा ये कोशिश है कि एमएसपी किसानों को ना दी जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह की चर्चा है कि सरकार जिम्मा ना ले, ओपन मार्केट में। अब जब कमेटी वगैरह की बात हो रही है, यानी ये अंडरस्टैंडिंग के कगार पे? मुझे ये लगता है कि कमेटी बनने के बाद या कमेटी बनने साथ उसके बाद आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप बनने जाएगा जो एमएसपी के लिए लड़ेगा। क्योंकि एक बार किसानों की आकांक्षाएं जागेंगी कि अब हमको एमएसपी मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए एक इशू भी है मेन। डॉक्टर साहब, तो आखिरी बात, 4 दिसंबर को क्या आंदोलन खत्म होने का ऐलान हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं कह सकता ये, क्योंकि तब तक अगर मैं साफ कह दूं, ये एमएसपी की चीज और ये आपके केसेस रियली रद्द हो जाते हैं, तब हम सोचेंगे कि आंदोलन को खत्म। उसके पहले नहीं? उसके पहले तो बिल्कुल ही नहीं। पंजाब वाले दबाव डालेंगे तब भी नहीं? नहीं, पंजाब वाले दबाव डाल भी नहीं रहे। मैं पिछली मीटिंग में देख रहा हूं कि पंजाब के लोगों ने बल्कि ये तय किया है कि आंदोलन एक साथ लड़े थे, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, एक साथ जाएंगे, आए थे, एक साथ रहे, एक साथ रहेंगे। ये जिम्मेदारी पंजाब के नेताओं को काफी हद तक है, उनको ये जिम्मेदारी। आखिरी बात पूछना चाहूंगा, आंदोलन के दौरान जिन किसानों का निधन हुआ उनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन संसद में सरकार ने लिखित जवाब दिया है एक सवाल के उत्तर में कि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितने किसानों की मौत हुई। तो अब तक क्या आप लोगों ने सरकार को वो आंकड़े नहीं दिए कि कितने किसानों की मौत हुई आपके आंदोलन? देखिए, वो जो आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में हैं। पब्लिक डोमेन में बकायदा एक साइट है जहां पूरी लिस्ट है, एक बात। दूसरी बात, पहले भी एक बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी।
तीसरी बात, अगर उनके पास आंकड़े नहीं है तो हमसे डिमांड करें, हम कह देंगे उनको। लेकिन हम भीख भी नहीं मांगना चाहते। हमने कहा है कि वो लोग यहाँ आके शहीद हुए हैं, इस आंदोलन के चलते हुए शहीद हुए हैं, इसलिए उनके परिवारों को रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार करे। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि हमें यहाँ एक स्मारक बनाने के लिए जगह दे। लेकिन मैं ये मानता हूँ और मैं संगठनों से बात भी करूंगा कि ये दो इशू ऐसे हैं जिसके हमारे बड़े इशू अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो ये चीज़ों के ऊपर हम जिद भी नहीं करेंगे। सरकार जैसे कह रही है कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, इस पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, वो तो सरकार वैसे ही, मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार का जो फंक्शनिंग का तरीका है, जो नॉलेज को जो है उसको, वैसे तो चीज एक चीज पकड़ के ले सकते हैं कहीं से भी, तो ये एकदम इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। जो देश की जनता को ये बताया जाए कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है, ये गलत बात है। ये हमारे देश के जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट के जिम्मेदार जो लोग हैं उनका इस तरह से कहना झूठ बोलना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, और लोगों को ये समझना चाहिए कि इस आंदोलन के दौरान कैसे इन्होंने कितनी बार झूठ बोले। आखिरी चीज मैं पूछूंगा, एमएसपी पर कमेटी के लिए नाम मांग ही लिए हैं, तो लगता है कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बनी जाएगी, मुकदमे वापस अगर हो जाएंगे, कितने दिन लेंगे आप लोग वापस जाने के? देखिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, सब सहमति बन गई तो कितने घंटे संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों को लगेगा सिंगू, टिकरी, गाजीपुर खाली? मुझे लगता है अगर सहमति हो जाएगी, हम अनाउंस कर देंगे सब स्टेज से, फिर भी मुझे लगता है कम से कम जितना बड़ा ये जगह है इसमें 7 दिन तो खाली करने में लगेंगे। हम लोगों को बोलेंगे भी एक्सीडेंट ना हो, शांति से जाएं, रास्ते में लोग वेलकम करेंगे, तो क्या कितनी देर लगेगी। लेकिन ये जो प्रक्रिया शुरू करने में ये तब तक नहीं होगी जब तक सेटिस्फैक्टरली सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों को नेताओं के साथ बातचीत करके, या यूनिलेटरल कानून भी कौन से इन्होंने किए हैं, उनको पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दें इन चीज़ों को, वी विल बी सेटिस्फाइड। बट ये इश्यूज होने चाहिए, ये इसे हुए बगैर देखिए लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब 4 तक काफ़ी लोग आ जाएंगे, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से भी बहुत लोग हैं। लोग तो जाने लगे हैं सर, विजुअल से हमारे पास लोग। नहीं, बिल्कुल, जो जाने लगे हैं वो बहुत एक तरह का मिनिमल फिगर है। वो आने वालों की फिगर अगर हम बताएं तो बहुत ज्यादा है, और 26 से लगातार आ रहे थे, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एटीट्यूड देख के हमने कॉल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। शुक्रिया बात करने के लिए दर्शन पाल जी। तो मतभेद की खबरों के बीच दर्शन पाल, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के सबसे अहम चेहरे हैं, उनका कहना है कि मतभेद नहीं है, अलग अलग राय है, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एमएसपी को लेकर कमेटी नहीं बन जाती, सरकार से एक अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी नहीं बन जाती, और प्रदर्शनकारी किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस नहीं हो जाते। जब ये दोनों मांगे पूरी होंगी, इसके बाद ही धरना खत्म होगा, और खत्म होने के बाद भी करीब 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा किसानों को पूरी तरीके से ये जगहें खाली करने में। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।